करें जिस तरह दुनिया भर के अंदर है। अब कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों? कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर जब लैंड एरिया ज्यादा होगा तो यील्ड बेहतर होगी, मैकेनाइजेशन हो सकेगी, सीड बेहतर आ सकेगा, तो मैकेनाइज और कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई जा सके, और नए ऐसे मेथड्स ऑफ प्लॉइंग जो जिनसे आज तक हम जान नहीं छुड़ा सके वो हो। सो ये जीपीआई के तहत ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिनको मद्देनजर रखा गया जीपीआई के अंदर के इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जी ज़राअत और लाइव स्टॉक क्यों? तो मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि ज़राअत और लाइव स्टॉक इसलिए कि एग्रीकल्चर के अंदर 60% लाइव स्टॉक है। ऐसे लोग हैं जिनके पास जरिए माश लैंड्स नहीं है लेकिन उनके जानवर हैं जिनसे उसका सिलसिला रोजगार है, जिनके उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियों की शादियां हो रही हैं, वो जानवरों की अफजाइश से हो रही हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तो आपकी मुल्क की इकॉनमी रिवाइव होगी। और इस बात और ये हकीकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीकत को पहली बार जाना गया, माना गया, और पहली बार मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो की जा रही है। अब आए पंजाब के अंदर, जब ये जीपीआई आया तो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर की जो विजन की अक्कासी की इस जीपीआई ने, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जाती तौर पर खुद मॉनिटर और सुपरवाइज किया। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जाती तौर पर लीड किया। और अगर मैं जिक्र ना करूं, जो पहले एडजुटेंट जनरल थे जनरल आसिम मलिक और आज हमारे डीजी आए हैं, उन्होंने इसको जिस तरीके से स्पेयर हेड किया और इसको जीपीआई को इस्टेब्लिश किया कि ये तमाम एरिया इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग में बदला जाए, इसके अंदर मैकेनाइजेशन की जाए, जो बातें मैंने आपके साथ पहले की। अब जो स्टेप्स आपने जीपीआई के तहत उठाए वो इनिशिएटिव्स, उसके अंदर आप एग्री मॉल, अब एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट जो कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनॉग्रेट किया, एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट है कि एक छत के नीचे फार्मर्स को वो तमाम सहूलतें मिले, सीड मिले, फर्टिलाइजर मिले, पेस्टिसाइड मिले, मैकेनाइजेशन मिले, जो उसको 10 दुकानों पे जाके मिलती हैं, और उन 10 दुकानों पे उसको रेट इंश्योर नहीं होता। सो एग्री मॉल के अंदर प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट पे एग्री मॉल रन करेंगे और एमआरपी रेट्स पे फार्मर्स को अशिया देंगे। उसके साथ साथ आपकी हाईटेक मशीनरी रेंटल सर्विस, बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जो फार्मर्स के पास नहीं है और आज भी रेंटल सर्विसेज पे चलती हैं। आपके तमाम हार्वेस्टर्स रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। आपके ट्रैक्टर्स जो कि 85 हॉर्स पावर प्लस हैं वो रेंटल सर्विसेज पे चलते हैं। सो रेंटल सर्विस जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है, वो रेंटल सर्विस का ये विजन है कि पंजाब की हर तहसील के अंदर एक रेंटल सर्विस हो, और एक ऐसी रेंटल सर्विस हो जिससे हर फार्मर जाके फायदा उठाए। और एक ऊबर मॉडल, ये एक मुश्किल मॉडल जरूर है, लेकिन अगर हम अपनी सिमत और एक डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो उसकी तरफ हम काम नहीं कर सकेंगे। एक ऊबर मॉडल है कि आपको पता हो कि मैंने अपना हार्वेस्टर बुक कराया है, मैंने अपनी ड्रोन बुक कराई है, आज इस फार्म पे है, मुझे 2 घंटे बाद मिलेगी, मुझे 2 दिन बाद मिलेगी, उसके ऊपर हमारा काम हुआ। बुलडोजर्स, जो एक फ्लीट थी 297 बुलडोजर्स की एक फ्लीट थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पास, जो जायका ने गिफ्ट किए थे 1990 और 1993 मॉडल के। उनका ये डिमांड का आलम ये है कि आज भी 70,000 घंटे की बुकिंग हुई है, और उनका बड़ा अहम किरदार है आपके थल एरिया, आपका पोटोआर रीजन के अंदर जमीन को फ्लैटन आउट करना, ज़राअत के लिए काबिल ज़राअत बनाना। वो बुलडोजर्स को हमने पिछले दिनों कैबिनेट से भी अप्रूव करवाया, और वो HIT को हम देंगे ताकि उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके और उसकी बाकायदा इन्वेंट्री मेंटेन की जा सके। उसके साथ साथ लिम्स की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, फार्मर्स को बताएंगे कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, पानी किस वक्त लगाना है, पेस्ट की इस वक्त क्या कौन सा पेस्ट आ रहा है, कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है। लाइव स्टॉक सेक्टर, जिस तरह मैंने पहले आपसे बात की, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर पहली बार आपके जानवरों को टैगिंग एंड ट्रेसेबिलिटी जीपीआई के तहत की जा रही है। उसके अंदर आपके जानवर पहली बार QR कोड के साथ टैग हो रहे हैं। पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है। पहले आपके पास मीट की ब्रीड नहीं थी, और अगर मिल्क की ब्रीड थी, बफलो के अलावा तमाम ब्रीड आपके इंपोर्टेड थी, फ्रीजियंस, आपकी जर्सीज। पहली बार ब्रीड इंप्रूवमेंट पर काम किया जा रहा है, एग्जॉटिक सीमन्स मंगवाए जा रहे हैं। पहली मर्तबा
ST जेनेटिक्स के साथ मिलकर सिपजी के अंदर एक सेक्स सीमन का बाकायदा सेग्रीगेटर मशीन लगी है, जो कि सेक्स सीमन आपकी बफलो के अंदर भी इंट्रोड्यूस होंगे, एग्जॉटिक सीमन भी फार्मर्स को बहुत कम पैसों के अंदर दस्तयाब होंगे। VRI जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो आपकी डोजेस बनाती है फुट एंड माउथ डिजीज की। 10 मिलियन डोजेस हैं, वो प्योरीफाइड नहीं है। हम उसको कोशिश कर रहे हैं ड्रैप के साथ रजिस्टर कराने की, सो उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट तक के वो इतनी डोजेस बना सके कि हमें डोजेस कहीं से मंगवानी ना पड़े। अब आए कल के ऊपर। कल ये सारा मैंने आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया कि GPI का मकसद क्या था, ज़राअत का मकसद क्या था, कौन से GPI के तहत इनिशिएटिव्स थे। तो कल जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब वहाँ लेकर तशरीफ लेकर गई और वहाँ जनरल आसिफ मुनीर साहब ने, चीफ अवामी स्टाफ ने उनको रिसीव किया, और जब हमने कल वहाँ देखा तो यकीन करें कि मोज़े से कम नहीं था। एक ऐसा चोलिस्तान जो कि डेजर्ट था, उसके ऊपर रोड ग्रास लगा हुआ है, उसके ऊपर अल्फा लगा हुआ है, उसके ऊपर गंदम की फसल लगी हुई है, उसके ऊपर मैकेनाइजेशन जिसका मैंने जिक्र किया, ट्रैक्टर्स चल रहे हैं ड्राइवरलेस, उसके ऊपर पिवट सिस्टम चल रहा है, ड्रिप इरिगेशन चल रही है, ड्रोन्स के साथ स्प्रे हो रहा है, ड्रोन के साथ सीड का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ड्रोन के साथ पेस्टिसाइड फेंकी जा रही है, फर्टिलाइजर्स फेंके जा रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स बने हैं। तो ये वो ख्वाब था जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ख्वाब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखा, जो ख्वाब हमारी चीफ मिनिस्टर ने देखा ज़राअत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का, और चीफ अवामी स्टाफ ने देखा, और कल बाकायदा तौर पर उस ख्वाब की ताबीर थी अपनी आंखों से जो हमने देखा, और पहली मर्तबा तमाम सेक्टर्स को इकट्ठा किया। देखें, कोई भी काम, ये हमेशा बचपन से एक कहावत सुनी है कि एक लकड़ी का पीस को तोड़ें या 10 को तोड़ें तो मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम अगर आप मिलकर करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड, GPI के तहत सब ऑन बोर्ड, और इस सेक्टर, जो सेक्टर वाकई हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो सेक्टर इस पूरी मईशत का पहिए को घुमा सकती है, रिवाइव कर सकती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहली मर्तबा मिलकर काम किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं मौके का फायदा उठाते हुए पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी और इनिशिएटिव्स के बारे में जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगा। देखें, एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसको तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, जिसने आकर पहली मर्तबा ये रिवायत तोड़ी। उसने मलबा पिछली हुकूमत पर नहीं फेंका। एक ऐसी हुकूमत और ऐसी लीडर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सूरत में आई जिसने मलबा पिछली हुकूमत की नाकामियों पर, काम चोरियों पर और नखिद हुकूमत की कमजोरियों पर नहीं फेंका, बल्कि कहा कि इस सूबे के खजाने, इस सूबे की आवाम के लिए, ज़राअत के लिए, काश्तकारी के लिए, फलाह के लिए, सफाई के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए खुले हैं। और 1 साल के कम अरसे के अंदर 80 इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करवाए, और जिसके अंदर किसान कार्ड एक ऐसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव जिसके अंदर अभी तक तकरीबन 42 बिलियन रुपीस की खरीदारी हो चुकी है। 5.25 लाख फार्मर उससे फायदा उठा रहे हैं। 14 लाख दरखास्त आई। ग्रीन ट्रैक्टर इनिशिएटिव 16 लाख एप्लीकेशन आई, 7,000 ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 9,500 ट्रैक्टर जाना है। पहली बार आपका सोलराइजेशन, आपकी 80% डीजल के जो फार्मर्स थे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, 50% सब्सिडी दी जा रही है। पहली बार इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। आज वो बच्चे फील्ड पर काम कर रहे हैं, और जब उनकी 1 साल बाद इंटर्नशिप खत्म होगी तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा पढ़ाई के साथ साथ। लाइव स्टॉक कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत अभी तक 1 लाख जानवर रजिस्टर हो चुका है। 1 लाख जानवर के अंदर से 50,000 जानवर, 50,000 प्लस जानवर पाइट्स के तहत टैग हो चुका है, जिसके जरिए अभी तक 70 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। और सुपर सीडर सबसे बड़ा इनिशिएटिव, जो कि स्मॉग, एंटी स्मॉग एक इनिशिएटिव था, जिसके लिए हमने स्मॉग का खात्मा करना था, और हमारा वादा था कि हम 2 साल के अरसे के अंदर 5,000 सुपर सीडर देंगे। 1,000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज 1,800 सुपर सीडर बुक हुआ है, और अगली चावल की फसल के हार्वेस्ट से पहले 5,000 सुपर सीडर देंगे।
سو ان شارٹ وائنڈنگ اپ کرتے ہوئے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وعدہ کیا ہے الحمدللہ انہوں نے ثابت کیا اس کو وفا کرنے میں. مریم نواز شریف نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کے اندر ریولوشن لانی ہے. انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے ہر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے. اور زراعت کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو ہمارا سلوگن ہے کہ اگر کاشتکار اس صوبے میں خوشحال ہوگا تو معیشت چلے گی اور پنجاب خوشحال ہوگا. بہت شکریہ.